Students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach History chapter 3 of class 6 and the topic is in the earliest cities. This is the second video of this chapter. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें हमने देखा कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हड़प्पन सिटीज़ के बारे में हमने कुछ स्पेशल फीचर्स देखे थे कि जैसे जो टाउन्स होते थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। और हमने देखा कि कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स को भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था सिटाडेल एरिया में, जैसे कि मोहनजोदारो में स्पेशल एक वाटर टैंक मिला है और इसके अलावा एक ग्रेट बाथ मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि वो ओकेजनली या किसी स्पेशल ओकेज़न पर उसका यूज़ किया जाता होगा। और जो टैंक्स बनाने का तरीका था वो भी काफ़ी यूनिक था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है अदर सिटीज़ सच एज द कालीबंगा एंड द लोथल एट द फायर अल्टर्स वेयर द सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जैसे कि कालीबंगा और लोथल, वहाँ से कुछ फायर अल्टर्स मिले यानी यज्ञ वेदियाँ मिली है जिससे पता चलता है कि इस तरह के सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक द मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल एट सेलिब्रेटेड स्टोर हाउसेज। इसके अलावा मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हाउसेज भी मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउसेज, ड्रेन्स इन स्ट्रीट। कि अगर हड़प्पन सिटीज़ जो होती थी वहाँ पर घर कैसे होते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था और स्ट्रीट्स कैसी होती थी। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद द रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। जनरली जो घर होते थे या तो 1 या 2 मंजिला होते थे और जिसमें काफ़ी सारे रूम्स होते थे और वो ओपन कोर्टयार्ड होता था, बाहर जो है आंगन होता था। मोस्ट हाउसेज हैज़ अ सेपरेट बाथिंग एरिया। हर घर के अंदर एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। एंड सम एट द वेल टू सप्लाई वाटर। और हर घर के अंदर एक वेल होता था, कुआं सेपरेट, सभी का अपना अपना। मैनी ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन। ज़्यादातर जो सिटीज़ है उसमें कवर्ड ड्रेन्स मिलती है यानी ढकी हुई नालियाँ। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये बहुत केयरफुली हम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि जो नालियाँ होती थी, जो ड्रेन्स होती वो स्ट्रेट लाइन में होती थी, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट। और इतने अच्छे तरीके से उनको बनाया जाता था कि वो दिखाई भी नहीं देती थी। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और इतना अच्छे तरीके से उनको ढलान दिया जाता था कि पानी आसानी से बाहर निकल जाए। वेरी ऑफर ड्रेनेज इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड द स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू द बिगर वंस। ये जो नालियाँ होती थी हर घर से निकलने वाली, वो स्ट्रीट की नालियों के साथ जुड़ कनेक्ट हो जाती थी। और जो स्मॉल ड्रेन्स होती थी वो बड़े जो नाले होते थे उनके साथ कनेक्ट होती थी ताकि शहर से बाहर पानी आसानी से निकल जाए। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, वैसे तो ये जो ड्रेन्स होती थी कवर्ड होती थी, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड इन द इंटरवल्स टू क्लीन देम। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको सफाई करने के लिए जो इंस्पेक्शन होल्स होते थे यानी जहाँ से जैसे अभी सीवरेज होते हैं उस तरीके से, तो बाहर कचरा ताकि उनसे निकाला जा सके टाइम टू टाइम। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स इन द स्ट्रीट्स आर प्रोपेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और ये जो हाउसेज होते थे, ड्रेन्स, स्ट्रीट, प्रोपेबली वो सेम टाइम पर भी बनाए गए होंगे और प्रॉपरली प्लान से बनाए गए होंगे यानी ऐसे ही नहीं बना लिए गए होंगे। तो ये सब देख के हमें पता चलता है कि वाकई में जो हड़प्पन हाउस हुआ करते थे वो कितने ज़्यादा वेल फर्निश्ड होते थे और कितना सुंदर तरीके से उनका बनाया जाता था, साथ में सफाई का इसमें ख्याल रखा जाता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ इन द सिटी। इन द हड़प्पन सिटीज़ वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटीज़ जो होती थी वो बहुत ही बिजी प्लेस था। देयर वर द पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्पेशल बिल्डिंग्स यहाँ बनवाते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने वाले ज़्यादातर रूलर हुआ करते थे। और इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड द अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। जनरली रूलर्स जो है वो इस तरह की स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने के लिए मेटल, प्रीशियस स्टोन्स और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो किसी और जगह से मंगवाए जाते थे यानी कहीं बहुत दूर से मंगवाते थे, बाहर देश से भी कई बार मंगाए जाते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट सच एज द ऑर्नामेंट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। इसमें स्पेशली कुछ वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स होते थे जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल बीड्स, मोती वगैरह हो गए, और ये सब खुद के लिए वो मंगवाते थे।
And there were the scribes, people who knew how to write, who helped them prepare the seal and perhaps wrote on their material that have not survived. और बहुत सारे स्क्राइब भी होते थे उनके पास जो कि लिखना जानते थे और वो सील वगैरह प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे, और ये जो भी मटेरियल पर वो लिखा करते थे वो सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि कुछ ऐसी मटेरियल हैं जो समय के साथ ख़राब हो गए, वो हेल्प उनसे हमें कोई भी एविडेंसेस के रूप में हम उनको यूज़ में नहीं ले सकते। बिसाइड देयर आर द मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, इसके अलावा बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन होते थे जिनमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों हुआ करते थे। सभी तरह की चीज़ें वो लोग बनाया करते थे, या तो अपने घर पर या स्पेशल वेयर हाउसेज में या फिर वर्कशॉप्स में। पीपल वर ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल, जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे या फिर जो घर में काम करने वाले क्राफ्ट पर्सनस होते थे, ये लोग डिस्टेंट लैंड पर जाते थे और रॉ मटेरियल लेके वापस आते थे। परहैप्स द स्टोरीज़, और कई बार अपने साथ बहुत सारी स्टोरीज़ भी लेके आते थे, यानी जिस जगह वो जाते थे वहाँ से बहुत सारी स्टोरीज लाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड इन द चिल्ड्रन मस्ट हैव प्ले विद दिस, बहुत सारे ऐसे टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं ऐसी साइट से जिनसे पता चलता है कि बच्चे इनके साथ खेला करते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में